हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाथ पैरामीटर इन फास्ट एपीआई। तो लास्ट वीडियो में हमने ये जो एपीआई है इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो फास्ट एपीआई है उसमें हम पाथ पैरामीटर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ पाथ पैराम्स, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो मैं ये जो मेन फाइल है इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम फास्ट एपीआई, इंपोर्ट फास्ट एपीआई। और यहाँ पर जो है मैं फास्ट एपीआई क्लास को यहाँ पे मैं इंस्टेंशिएट कर देता हूँ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अपना जो पाथ पैरामीटर है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर लेट से हमारा एक आइटम्स है, देन यहाँ पर जो है हम डाल सकते हैं आइटम आईडी जो कि होगा हमारा पाथ पैरामीटर। और यहाँ पर जो है एसिंक डेव गेट आइटम्स, ठीक है। देन यहाँ पर जो है हम जो आइटम आईडी यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, जो आइटम आईडी हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए पाथ पैरामीटर, सेम यहाँ पे आइटम आईडी हमें यहाँ पे एज ए पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, आइटम आईडी इक्वल टू आइटम आईडी। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया पाथ पैरामीटर ऑफ आइटम आईडी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अब रन करता हूँ इस सर्वर को यूजिंग यूविकॉन, ठीक है। एंड हमारा जो फाइल नेम है वो है पाथ पैराम्स कॉलन ऐप, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो हमारा ये जो सर्वर है ये इस पे रन हो गया है। तो मैं अगर इस सर्वर पे जाता हूँ लोकल होस्ट 8000, तो यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ लोकल होस्ट 8000 तो यहाँ पे दे रहा है नॉट फाउंड, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो आइटम्स देन आइटम आईडी। तो यहाँ पर जो है स्लैश आइटम्स डालेंगे और इसको अगर हिट करते हैं तो ये भी है नॉट फाउंड। बट यहाँ पे स्लैश अगर फू डालते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आइटम आईडी फू। तो जो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है सेम हमारा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है आइटम आईडी फू। तो अगर हम यहाँ पे मान लो इंटीजर डालते हैं 2, ठीक है, और इसको कॉल करते हैं देन 2.o, डेट मीन्स ये हमारा यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ओनली 2 डालते हैं तो यहाँ पर ओनली 2 आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पर जो है हम जो है इसका जो डॉक्स है उस पर भी हम यहाँ पे चल के देख सकते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट ये स्वैगर एपीआई प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा आइटम्स देन आइटम आईडी, और यहाँ पर जो है इसको हम ट्राई आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 3 डालते हैं देन ये हमारा 3 यहाँ से रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर जो है बार डालते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो आइटम आईडी बार है वो आ रहा है। डेट मीन्स ये जो है हमारा जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग डालते हैं, जो भी पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं पाथ पैरामीटर, वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर हमें लेट से मैं इसको थोड़ा सा रिफैक्टर कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आप सबको ये अच्छे से दिखे, ठीक है, दोनों साइड बाई साइड। तो लेट से अगर हमें यहाँ पे ओनली इंट वैल्यू चाहिए, ठीक है, ना कि हमें आइटम आईडी जो भी हम पास करें वो हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो अगर हमें चाहिए आइटम आईडी ओनली हमारा इंट होना चाहिए तो हम यहाँ पे इंट को डिफाइन कर देंगे। तो अगर हम इसको सेव करते हैं और लेट से इसको मैं सर्वर को क्यूट करता हूँ और यहाँ पर जो है हाइफन रीलोड मैं एक पैरामीटर है उसको पास करता हूँ ताकि जो भी फाइल चेंजेस यहाँ पे सेव हो वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको फिर से हाइफन रीलोड आर्गुमेंट पास करके मैं इसको सर्वर को रन कर रहा हूँ। तो इसको मैं अगर यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पाथ पैरामीटर है ये यहाँ पे आप इंटीजर आ रहा है। डेट मीन्स अगर हम यहाँ पे आप फू को टाइप करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है। सो ये जो है आइटम आईडी वैल्यू मस्ट बी इंटीजर, तो ये जो है हमारा एक वैलिडेशन कर रहा है ऑफ दिस पाथ पैरामीटर। तो अगर हम यहाँ पे ओनली 3 डालते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा आइटम आईडी 3 एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे लेट्स से 3 के जगह पे अगर हम फ्लोट वैल्यू डालते हैं 3.0 तो फिर भी ये जो है यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो सेम चीज चलते हैं और देखते हैं हम जो ये URL है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 2 डालते हैं तो ये हमारा 2 आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे फू डालते हैं तो यहाँ पे आप देखो ये आउट ऑफ द बॉक्स बाय डिफॉल्ट जो है हमारा वैलिडेशन एरर थ्रो कर रहा है, और यहाँ पे ये बोल रहा है इनपुट शुड बी वैलिड इंटीजर अनेबल टू पार्स स्ट्रिंग एज ए इंटीजर। तो ये जो है आउट ऑफ द बॉक्स हमारा जो एरर है वो दे रहा है टू द यूजर। तो ये है फास्ट एपीआई का कुछ एडवांटेज। बाय डिफॉल्ट जो है ये हमारा एरर जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे 3.0 डालते हैं, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये जो URL है यहाँ पे ये पास कर दिया। डेट मीन्स ये जो हमारा इंटीजर है, ठीक है, ये जो हमारा फ्लोट वैल्यू है ये कन्वर्ट हो गया है इंटीजर में। डेट मीन्स समटाइम्स ये फास्ट एपीआई क्या करता है, हमारा जो वैल्यू है इसको ऑटो कन्वर्ट कर देता है टू एक्सपेक्टेड टाइप, अगर वो कन्वर्टेबल है तो उस केस में। तो यहाँ पर जो है ये एक्सेप्ट कर लिया, बट हमारा यहाँ पर जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मे बी ये सब जो है कुछ बग है अभी भी फास्ट एपीआई में, क्योंकि ये न्यूली रिलीज हुआ है और इसको स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ बग है। सो आई डोंट नो व्हाई इट्स वर्किंग हियर एंड इट्स नॉट वर्किंग हियर इन द स्वैगर एपीआई। ठीक है, तो ये है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारा प्री डिफाइंड वैल्यू हो, तो उसको हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डेट मीन्स प्री डिफाइंड वैल्यू मीन्स हमारा यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन जैसा आए टू सिलेक्ट द वैल्यू, तो हमारा उसी रेंज में जो है वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है फास्ट एपीआई में, क्योंकि फास्ट एपीआई नहीं, ये जो है हमारा पाइथन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका होगा फ्रूट्स, और ये क्लास जो होगा हमारा स्ट्रिंग एंड जो होगा हमारा ये इनम टाइप का होगा। ठीक है, और इनम जो है हमें इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम इनम, इंपोर्ट इनम। ठीक है, तो इनम जो है हमारा स्ट्रिंग और ये हमारा इनम टाइप का है। तो यहाँ पे लेट्स से अगर हम डाल देते हैं एप्पल इक्वल टू एप्पल, देन लेट्स से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बनाना इक्वल टू बनाना, देन हमारा हो जाएगा पाइन एप्पल इक्वल टू पाइन एप्पल। तो ठीक है, ये हमारा जो है हमारा एक इनम क्लास क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर जो है हम इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट जो भी वैल्यू है इसको हम एज ए पाथ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो पाथ पैरामीटर है इट कैन बी ए क्लास एज वेल। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको डिफाइन करें app.get, ओके, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्रूट्स स्लैश फ्रूट नेम, ओके, और यहाँ पर जो है मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ एक फंक्शन async dev फ्रूट नेम। ठीक है, और गेट फ्रूट, और यहाँ पर जो है हमने जो पाथ पैरामीटर यहाँ पे एक्सेप्ट किया है फ्रूट नेम एज इट इज हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये जो होगा ऑफ टाइप होगा फ्रूट्स का। ठीक है, तो ये जो है हमारा फ्रूट नेम टाइप होगा फ्रूट्स का। दैट मीन्स ये जो टाइप होगा ये हमारा होगा क्लास टाइप। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है इफ फ्रूट नेम इज फ्रूट्स डॉट एप्पल टाइप का है, देन यहाँ से जो है हम रिटर्न कर देंगे फ्रूट नेम एंड लेट्स से अगर हमें यहाँ पे कुछ मैसेज रिटर्न करना है, आई एम एन एप्पल, ठीक है। देन एलिफ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, देन यहाँ पे हम डाल सकते हैं फ्रूट नेम डॉट वैल्यू जो है डबल इक्वल टू होगा इफ बनाना, ठीक है। देन यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं फ्रूट नेम इक्वल टू फ्रूट नेम एंड यहाँ पर जो है हम मैसेज डाल सकते हैं और मैसेज जो है मैं इसको डबल कोट में कर देता हूँ और ये हो जाएगा आई एम येलो इन कलर, ठीक है। और नहीं तो एल्स में क्या होगा, एल्स यहाँ पे लिखने का जरूरत भी नहीं है। अगर ये एप्पल या बनाना नहीं है देन डेफिनेटली ये जो होगा हमारा पाइनएप्पल होगा। देन यहाँ पर जो है हम डाल सकते हैं फ्रूट नेम इक्वल टू फ्रूट नेम एंड यहाँ पर जो है हम मैसेज डाल सकते हैं आई एम वेरी शार्प फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है क्रिएट हो गया और मैं इसको रिफॉर्मेट कर देता हूँ इन पाइचाम कंट्रोल अल्ट एंड एल प्रेस करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे फिर से सेव कर देता हूँ, हमारा सर्वर जो है स्टिल रनिंग है। और यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है गेट फ्रूट्स देन फ्रूट नेम यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पर अगर हम ट्राई आउट करेंगे तो यहाँ पे एक वेरी नाइस इंटरफेस यहाँ पे आ गया एप्पल बनाना एंड पाइनएप्पल। ये जो है हमारा प्री डिफाइंड वैल्यू है, इसी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बनाना सिलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है फ्रूट नेम बनाना आया एंड मैसेज आया आई एम वेरी शार्प फ्रॉम आउटसाइड। ओके उप्स, मैं इस कैपिटल बी ओके क्योंकि ये जो है डॉट वैल्यू ले रहा है, डेट मीन्स ये बनाना को यहाँ से ले रहा है। तो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड यहाँ से अगर मैं इसको बनाना करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ देन यू कैन सी हियर बनाना जो है आई एम येलो इन कलर आ गया। और इस टाइप से जो है अगर हम यहाँ पे पाइनएप्पल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं देन यहाँ पे आ गया पाइनएप्पल आई एम वेरी शार्प फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो है ये लास्ट लाइन जा रहा है। और इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे एप्पल करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है आई एम एप्पल, ठीक है। और इस टाइप से जो है इसका जो मैसेज है ये आ रहा है। तो ये तो ठीक है, हमारा स्वेगर यूआई में हम प्री डिफाइंड वैल्यू ही सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे जो यूआरएल है यहाँ पे अगर हम जाएंगे और यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं फ्रूट्स देन स्लैश अगर हम यहाँ पे जो है स्मॉल बी टाइप करते हैं बनाना, ठीक है। oops, I'm making here one mistake. I'm missing one this curly parenthesis, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये काम कर रहा था स्वेगर में, बट यहाँ पर जो है ये एरर थ्रो कर रहा है। तो लेट्स रिफ्रेश दिस वन। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाना सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखो बनाना आया आई एम येलो इन कलर। और यहाँ पर जो है अगर हम कुछ लिली डालते राइट, तो अगर हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पर जो है ये एक वेरी नाइस एरर यहाँ पे थ्रो करता है इनपुट शुड बी एप्पल बनाना और पाइनएप्पल। तो ये सब जो है इनबिल्ट फास्ट एपीआई का एरर मैसेज है जो कि यूजर को बताता है। सो यहाँ पर जो है वैलिड जो पैरामीटर है वो एप्पल बनाना या फिर पाइनएप्पल है। तो ये सब कुछ जो वैलिडेशन है ये आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट एपीआई यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लेट्स से पाइन
एप्पल डालते हैं, ठीक है, स्मॉल में, तो फिर भी ये यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि इसका जो वैलिड आउटपुट है वो है पाइन एप्पल। तो यहाँ पर जो है मैं अगर पाइन एप्पल डालता हूँ तो हमारा जो है यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम ये जो फील्ड है फ्रूट, इसको हम इस टाइप से कुछ मैच करवा सकते हैं, फ्रूट्स देन डॉट एप्पल, ठीक है, फ्रूट्स देन एप्पल, ठीक है, तो उसका नाम अगर एप्पल है देन गो टू दिस वन, एंड इसको हम कुछ स्टेप से भी मैच करवा सकते हैं। दिस इज ए क्लास, राइट, देन क्लास में हम कोई भी वेरिएबल को डॉट नोटेशन से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रूट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, डेट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेस करेगा। देन बनाना, डेट मीन्स यहाँ पे ये बनाना को एक्सेस कर रहा है। देन एलिफ, ये यहाँ पे जा रहा है, और अगर ये कोई भी जो वैल्यू है इनम है इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है, देन ये यहाँ पे हमारा जो वेरी नाइस एरर मैसेज है उसको ये यहाँ पे थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ओनली पाइन डालता हूँ फिर भी ये एरर मैसेज थ्रो कर रहा है। तो ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ वैलिडेशन है जो कि फास्ट एपीआई यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ फास्ट एपीआई का, और इसको हम जो है वेरी इजीली अपने फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ रेस्ट एपीआई। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी है देन राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।